अगर इन चीज़ों पे आपने मेहनत की और अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री का टर्न लगी और आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ें आपको सही करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि आपके दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए हैं रिगार्डिंग फूड, जो मिथ के पैरेलल हैं, जो कि कल्चरल वेज ऑफ लिविंग है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाता है कि कुछ फूड्स जो हैं वो अच्छी हैं, कुछ फूड्स जो हैं वो कि नहीं अच्छी। तो जो फूड अच्छी है उसके बारे में भी आपका मिसकंसेप्शन है और आप फुल टाइम वो कंज्यूम करते रहते हैं और एंड पे जाके आपको बीमारी होती है और स्टिल आपको तब भी पता नहीं होता, स्टिल यू कीप ऑन कंज्यूमिंग इट और एट द एंड आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो उसमें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कैलोरी काउंट। आपको कैलोरी काउंट नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप ऐसी ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ कैलोरी को बढ़ाते हैं, आपके वेट को बढ़ाते हैं, बल्कि ऑल्सो आपकी शुगर को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें शुरू कर दी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उससे आपकी हेल्थ जो है वो अमेजिंगली बेटर हो जाएगी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये आपको बताना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुगर्स क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है डायरेक्ट शुगर। वो होती है जिसमें सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद कोई भी चीज़ है, इधर वो ब्रेड है या वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि रिफाइंड फॉर्म में होती है। मतलब कि जो भी चीज़ मिलावट ज़्यादा है नेचुरली वो ठीक है, और जो चीज़ आप पकड़ के उसकी मिलावट को ख़त्म करते हैं और उसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो फ्रूट है, आप उसका फ्रूट खा लें अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसका जूस निकालते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है आपकी सेहत के लिए, आपकी शुगर के लिए और आपकी लुक्स के लिए भी, कि आप दिखते कैसे हैं। सेकेंड चीज़ जो है वो है आपकी कैलोरी काउंट। कैलोरी में यह है कि कैलोरी आप सोचते हैं कि रोटी और चावल जो है उसके कैलोरी काउंट अगर हम कम खाएं तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चावल जो है वो डायरेक्ट शुगर है। अगर वो आप कम भी लेते तो आप ये आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देती है, आपका स्लो प्रोसेस में आपका जो है वेट लॉस करती है। तो जब ये स्लो प्रोसेस में वेट लॉस करेगी तो आप थक जाएंगे लेकिन आपका वेट लॉस नहीं होगा। सेकेंडली ये कि आप दिखने में पफी लगेंगे। और साथ साथ उसके मैं आपको ये बताऊं कि रोटी जो है वो जब सफ़ेद रोटी है जिसमें रिफाइन आटा होता है, जो चक्की का आटा नहीं होता, ये सारी दुनिया, सारे होटल्स और सारी दुनिया ये नान की सूरत में ले रही है, रोटी की सूरत में ले रही है। और अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि ये चावल से भी ख़तरनाक इस तरह से, क्योंकि ये भी डायरेक्ट शुगर है, ये रिफाइन हो जाती है और इसको जब आप वेट करते हैं तो ये ग्राम्स में बहुत ज़्यादा होती है। जब ये ग्राम्स में बहुत ज़्यादा होती है, आप कहते हैं जी मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता, वो इस वजह से क्योंकि उस एक रोटी की जो कैलोरी है वो 350, 300, 400 तक होती है। तो जब आप 3 रोटियां ले लें तो आप तो 900 कैलोरी को वैसे ही क्रॉस कर जाते हैं, तो बाकी आप थोड़ा खाना भी खा लें तो आपका वेट लॉस तो वैसे भी नहीं होना। और सीधी सी बात है कि जब आप शुगर्स को कट नहीं करेंगे आपकी पफी लुक्स कभी भी नहीं जाएंगी। और सेकेंडली ये कि आपका लीन बॉडी मास कभी भी नहीं बनेगा। जब आपका लीन बॉडी मास नहीं बना, आप टोन्ड नहीं लगेंगे, इवन आपका वेट लॉस हो भी गया लेकिन स्टिल आप पफी, फैट और डिसमॉर्फ लगेंगे। मतलब कि आपकी बॉडी पे कुछ दिखने में मज़ा नहीं आएगा, आप थोड़े पफी होंगे। थर्ड ये चीज़ कि आपकी जैसे ही आप शुगर्स लेते हैं आपकी बॉडी पफी हो जाती है, स्वेल हो जाता है, और इस वाटर को निकालने के लिए भी बहुत सारी फूड्स हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।